नमस्ते फर्स्ट कक्षा के विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रसाद और आज की इस वीडियो में आपका फिर से दोबारा एक बार स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम वनस्पति जीवन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सो बिना किसी एक समय गवाए आज का परिचय। कैसे हो अमित? मैं बढ़िया हूं। तुम चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है? कल मेरी बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे सका। क्या सवाल है? क्या मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा कि ऐसा क्या है जो हमें फल भी देता है और लकड़ी भी, जो धरती पर पैदा हो सकता है और पानी में भी, जो घर में पाया जाता है और जंगल में भी। यह तो बहुत आसान है प्यारे। उन्हें वनस्पति या पेड़ पौधे कहते हैं। आओ सीखें। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन करना, किसी वनस्पति के मुख्य भाग का वर्णन करना, वनस्पतियों के मुख्य लाभ बताना। वनस्पति जीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज हूं। क्या आप जानते हैं कि वनस्पति हमारे मित्र भी होते हैं, क्योंकि वो हमें भोजन और जीवन यापन के लिए जरूरी दूसरी कई सामग्री देते हैं। इसके अलावा वो हमें छाया भी देते हैं। वो भी हमारी तरह सजीव होते हैं। उन्हें अपने जीवित रहने और बढ़ने के लिए आहार और जल की जरूरत होती है। उनमें भी हमारी तरह विकसित और लंबे होने की योग्यता होती है। वनस्पतियों के प्रकार। बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पौधे लंबे होते हैं तो कुछ छोटे। जो पौधे बहुत लंबे और मजबूत होते हैं उन्हें पेड़ कहते हैं, जैसे आम, नारियल, नीम इत्यादि पेड़ हैं। जो पौधे पेड़ों से छोटे होते हैं उन्हें झाड़ियां कहते हैं, जैसे गुलाब या सूरजमुखी के पौधे। इनके अलावा कुछ वनस्पतियां बहुत छोटी होती हैं। इन्हें शाक कहते हैं। बैंगन और पालक शाक के उदाहरण हैं। बेल और लताएं। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ वनस्पतियां सीधी खड़ी नहीं हो सकती और उन्हें खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत होती है। ऐसी वनस्पतियों को बेल और लताएं कहते हैं। बेल किसी सहारे के साथ बढ़ती है, जैसे कि मनी प्लांट। लताएं जमीन पर फैलकर बढ़ती हैं, जैसे कि कद्दू और तरबूज। वनस्पतियों के अंग। दोस्तों, आइए पौधों के विभिन्न अंगों की चर्चा करें। किसी पौधे के मुख्य अंग जड़, तना, पत्ते, फूल और फल होते हैं। आइए एक एक कर इन सभी के बारे में और जानें। जड़ पौधे का सबसे निचला अंग होता है। ये मिट्टी में विकसित होती है और पौधे को जल और खनिज प्राप्त करने में सहायता करती है। तना और पत्तियां। पौधे का अगला अंग तना होता है। पौधे के कठोर भाग को तना कहते हैं, जो जमीन के ऊपर उगता है। यह पत्ते, फल और फूल को वहन करता है। तना पौधों को सहायता भी देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तने का कौन सा भाग उन्हें फल तैयार करने में मदद करता है? बिल्कुल सही, पत्तियां करती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है और ये तने से उत्पन्न होती हैं। फूल और फल। दोस्तों, आइए अब हम पौधे के सबसे आकर्षक और सुंदर भाग यानी फूल के बारे में जानें। फूल विभिन्न रंगों और प्रकार के होते हैं, जैसे सूरजमुखी, गुलाब या डहेलिया इत्यादि। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग फल पसंद करते हैं। पौधे के रसदार भाग को फल कहते हैं। फल विभिन्न आकार, प्रकार और रंग के होते हैं, जैसे केला, आम,
सेब या संतरा। बीज। जब हम सेब काटते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। हम छोटे भूरे बीज देखते हैं। दूसरे फलों के अंदर भी बीज होते हैं, जैसे पपीता और आम। क्या आप जानते हैं कि नए पौधे का जन्म बीज से होता है? वनस्पतियों का उपयोग। बच्चों, हम जानते हैं कि हम पौधों से खाने की सामग्री प्राप्त करते हैं। भोजन सामग्री के अतिरिक्त हम पौधों से अन्य बहुत सी चीजें प्राप्त करते हैं। बहुत सी दवाइयां व इत्र यानी परफ्यूम पौधों से बनते हैं। पेड़ हमें लकड़ी भी देते हैं। कुछ स्थानों पर लकड़ी से घर भी बनते हैं। आओ खेलें। दोस्तों, आइए आपकी जानकारी की परीक्षा लें। पौधों के विभिन्न अंगों से उनके कार्यों का मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? हमारी ही तरह पौधे भी सजीव होते हैं। पौधे कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेड़, झाड़ियां, शाक, बेल और लताएं। पौधे हमें भोजन, लकड़ी, तेल, दवाई और सांस लेने के लिए ताजा हवा देते हैं। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए या इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को लाइक करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो की लिंक आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आप एक पेरेंट है और आप आपके बच्चे के साथ एक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे क्लास का जो ऐप है DA2 एकेडमी का, जो आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में आपको इसी से रिलेटेड बाकी वीडियोस मिलेंगे, PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। अगर आप एक माँ है और आपके बच्चे का खुद पढ़ाई आप घर पे लेते हैं तो बाकी स्कूल टीचर्स में क्या होता है कि मैक्सिमम नोट्स वगैरह वहाँ के स्कूल टीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन हमारे YouTube चैनल की तरफ से हमने पेरेंट्स के लिए एक नोट्स प्रिपेयर किए जो कि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सके और जो कुछ भी जानकारी उन बच्चों के स्कूल की किताब में नहीं है, जो बच्चों को होनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम माँ बाप के थ्रू उन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। सो अगर उस नोट्स को आप परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लासेस के वगैरह नंबर दिए हुए या आप ऐप थ्रू पर परचेस कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो की बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड, जुड़ते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रंस। बाय बाय। Bye bye.